नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। मुद्दा आपको पता ही है क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया पर सुबह से बस यही तस्वीरें चल रही हैं। अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में एंट्री लेने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली को एक बार फिर 2020-21 की याद दिला रहे हैं। दिल्ली की सारी बॉर्डर सील है, सिर्फ पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर टेंशन है। यहीं पर पंजाब के किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें दिल्ली की ओर जाने से रोक रखा है। एक अंतर और है, पिछली बार हिंसा से सबक लेकर इस बार दिल्ली की बॉर्डर पर बैरिकेड पहले ही लगा दिए गए हैं। सड़कों में कीले पहले ही ठोक दिए गए हैं। रूट डाइवर्ट करने की वजह से दिल्ली जरूर सुबह से बेहाल है। इन सारे रास्तों पर सुबह से कई किलोमीटर लंबा जाम बना हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम वालों का आज खूब पेट्रोल जल रहा है। किसानों के लिए पिछली बार 3 कृषि कानून मुद्दा थे, इस बार एमएसपी समेत 13 मांगे हैं। खबर है कि सरकार ने किसानों की 10 मांगे कल चंडीगढ़ मीटिंग में ही मांग ली थी। बाकी 3 मांगों पर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। यहाँ सवाल है कि 10 मांगे कल ही मान ली तो फिर आज दिल्ली कूच क्यों नहीं रुका। कृषि मंत्री ने एक बात और कही कि किसान थोड़ा सावधान रहे, उनकी आड़ में कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। यहाँ समझना होगा कि कुछ लोग से उनका इशारा किस तरफ था। हालांकि किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन विपक्ष भी लगा हुआ है कि कैसे किसानों के इस गुस्से को 24 के चुनाव में कैश करा सके। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल किसानों के, उनके ट्रैक्टरों के, सरकार के आंसू गैस और बैरिकेडिंग के वीडियो डालकर माहौल बनाए हुए हैं। और टाइमिंग देखिए कि थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में पहली गारंटी किसानों को दी है। ऐलान किया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही एमएसपी पर कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। वही रिपोर्ट जो 2006 में कांग्रेस सरकार के ही टाइम आई थी और उसके बाद उसके पास पूरे 8 साल थे। तो किसानों की मांगों के प्लस माइनस सब पर बात करेंगे। पहले सारे पक्षों को एक बार सुन लेते हैं। अंतरा की प्रताड़ना अधिक से अधिक है। अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो, और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे। कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। ठीक है, आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ। अधिकांश बातों पर सहमति बनी, कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए। ऐसा रोक रहे, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं। कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं। आज किसानों की एक मांग है, जायज मांग है, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। जिस दिन उन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो। अगर उनके साथ में छेड़खानी करी तो ना किसान हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे हो। अन्नदाता किसान की न्याय की हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले दमनकारी नीतियों की फिर याद दिला रही है। सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है।
सीमा पर तनाव है। यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली पंजाब, दिल्ली हरियाणा, सभी सीमा पर तनाव है क्योंकि चुनाव है। क्या क्योंकि चुनाव है इसलिए है? इस पर भी बात करेंगे। टाइमिंग पर भी सवाल उठाएंगे क्योंकि एक बार फिर मुझे 2020-21 याद आ रहा था। लगभग 1.25 साल तक किसान डटे रहे और डटने के बाद सरकार ने हालांकि 3 कृषि कानून वापस लिए, लेकिन उसके बावजूद अब उनकी नई मांगे हैं एमएसपी को लेकर। इसके अलावा अपनी जमीन का किराया भी मांग रहे हैं किसान। 10 मांगे सरकार ने मान ली है। 3 कौन-कौन सी मांगे, मैं चाहता हूं उसका भी ग्राफिक चले। 3 कौन-कौन की सी मांगों पर बात अटकी हुई है। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेखक हैं, साथ ही साथ राजनीतिक चिंतक है, विचारक हैं, प्रोफेसर हैं, वो मेरे साथ हैं। राइट विंग की तरफ से आते हैं कृष्णवीर चौधरी साहब, प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज से, वो मेरे साथ हैं। वो इस किसान आंदोलन के समर्थन में पिछली बार भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो मेरे साथ है। ब्रजेश भाटी साहब किसान नेता हैं और वो इस संघर्ष के साथ हैं, इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। धनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस के वर्कर के तौर पर डीके दुबे जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। ब्रजेश भाटी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता गलत टाइमिंग? क्योंकि इसका शिकार कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, ऑफिस जाने वाले होते हैं। दिल्ली की सांस जो है घुटने लगती है, कभी पर्यावरण के चलते, कभी प्रदूषण के चलते, कभी पराली के चलते दिल्ली जो है मरती रहती है और अब इस आंदोलन में फंसेगी। दीपक जी, किसान कभी नहीं चाहता कि भाई देश का नुकसान हो, और आप देख सकते हैं 2 साल पहले जो उसने सरकार ने वादे किए थे उसी का नतीजा है। हमने एमएसपी मांगी है, आज तक एमएसपी नहीं मिली। हम किसान के लिए बीमा मांग रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे दीपक जी। हम लखीमपुर खीरी में जो राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो कुचला है, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। किसान ने कोई बहुत बड़ा वो नहीं मांग लिया, लेकिन सरकार ने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि जैसे कोई अलग देश की सेना यहाँ पर अटैक करने वाली हो। जिस किसान ने फसलें उगाई थी उनके लिए कीले उगा रही है सरकार। आप देख रहे हैं ड्रोन से जो है आंसू गैस के गोले छुड़वा रहे हैं। किसान कितना परेशान है, और हम पहली कॉल कर चुके थे। और जो 10 शर्तों की आप बात कर रहे हैं, ये कौन शर्तें हैं? हमारी तो मांगे ही ये थी कि एमएसपी लागू हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, लेकिन सरकार उसको भी तैयार नहीं है। तो किसान इसके लिए यहाँ आया है, किसान को शौक नहीं है। लेकिन और ये बताओ, ये दिल्ली किसी सबकी है, ये दिल्ली किसान की भी है और इसमें किसानों के बच्चे रहते हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसान की नीतियों को दमन कर दे। हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आए हैं और हम यहाँ दिल्ली में अब रहेंगे। ठीक है, भारतीय कृषक समाज से मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं। आपको लगता है टाइमिंग सही है सर? कृष्णवीर जी, जब देश में चुनाव होने वाले हैं, एक राजनीतिक विषय है, तो टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे कृष्णवीर जी। ये तो सारा देश देख रहा है कि 24 का चुनाव है और वो एजेंडा पे काम चल रहा है, टूल किट है, बराबर टाइमली। आप ये बताइए कि पिछले आंदोलन में जो हुआ, क्या वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना नहीं बन गया था किसानों के नाम का आंदोलन? और अभी भी कल से जो बात कह रहे हैं, सवाल किसान का विरोध नहीं है किसी को भी। किसान को फसल का दाम मिलना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है, देश का हर नागरिक चाहता है, दिल से चाहते हैं। उनका किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कल रात 5 घंटे बातचीत हुई है, 10 मुद्दों पे बात हो गई। अब 11, 12, 13 3 मुद्दे हैं। उन्हें कहा कि आप इसमें कमेटी में आ जाइए, बना देते हैं। नहीं, पहले भी जो कमेटी बनी थी उसमें 3 लोगों को, दीपक जी, इनके संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को रख रही थी सरकार, लेकिन नाम तक नहीं दिए। नाम कैसे दे जब योगेंद्र यादव ने पिछली बार कहा था कि हमने तो पिच तैयार किया था लेकिन विपक्षी दल जो उसका लाभ नहीं उठा पाए। तो ये तो पिच तैयार करने के लिए जो गिरोह काम करते हैं इस देश में, किसानों के नाम पर इस तरीके की जो हरकत होती है, उससे दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवाने के लिए नहीं, बल्कि गुंडई करने के लिए हम पैदा हो गए। जैसे हमारा काम शांति भंग करना हो गया। आंदोलन करना सबका हक है, शांतिपूर्ण करने का हक है। लेकिन जब पंजाब में हुआ, अब पहले प्रकाश सिंह पहले जो है, देखिए जो काम कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने दिल्ली भेजा, अब ये मान जो है वो इनको यहाँ भेज रहे हैं। तो ये सारा जो पॉलिटिकल ड्रामा होता है, क्या पंजाब के लोगों को तो सबसे ज्यादा एमएसपी मिलता है, बिहार के किसानों को मंडी भी नहीं है। पूरी 90 सेकंड कृष्णवीर जी, प्लीज 90 सेकंड का ध्यान रखें। ब्रजेश सुरेंद्र राजपूत जी, धनेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले, पिच तैयार कर रहे हैं क्या आप?
आप हमें एक बात बताइए दीपक भाई, क्या दिल्ली आना मना है किसानों का? आप अगर दिल्ली में नहीं ला सकते हैं, दिल्ली में किसान नहीं आ सकते, तो अडवाणी की क्या नाम, अडानी की और बाकी सब लोगों की सिर्फ आप वो करेंगे? ये सारा आपके ऊपर भी अडानी का नाम नहीं आ रहा है केंद्र सरकार के साथ। नहीं, सुन लीजिए ना सर, अब आप 90 सेकंड मुझे दीजिए ना, आप अपने 90 नहीं, आपने कुछ कहा उस पे मैंने टिप्पणी की ना। आपके मुंह पर भी अडवाणी जी आ रहा है, अडानी जी नहीं आ रहा। तो टिप्पणी तो अरे थोड़ा सा रुक जाइए ना। आप हमारी कमियां ढूंढने की जगह अगर सरकार की कमियां ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये देश क्या, दिल्ली किसकी है? दिल्ली क्या सिर्फ ये व्हाइट कॉलर वालों की है, या दिल्ली आपकी है, मीडिया वालों की? जब चाहो आप कह दो सरकारम सांस घुट रही। किसान के आने से सांस घुटती है? किसान के आने से, किसान अगर दिल्ली में मजदूर आ जाएगा तो पसीने की बदबू आने लगेगी आपको? क्यों आप रोकना चाहते हो उसका रास्ता? क्यों आप उसको रामलीला ग्राउंड तक नहीं आने देना चाहते हो? क्या दिक्कत है आपको? आप ये क्या नाम, रामलीला ग्राउंड भर जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सी आपत्ति आ जाएगी भाई? मुझे ये बताइए, कौन सी सांस घुट जाएगी आपकी अगर किसान दिल्ली में अपनी नस्ल और अपनी फसल और अपनी एमएसपी को कर रहा है? आपने कह दिया 13 में से 10 मांगे मान ली। कौन सी मांगे मान ली आप लोगों ने? बताओ आप हमको, कौन सी 10 मांगे मानी है और कौन सी 3 नहीं मांगी है, और कौन सी नई मांग है किसान की? आप खाली कभी उसको कोई आते बैठ करके कोई गुंडा बता रहा है, कोई देश विरोधी बता रहा है, कोई वो अपनी एमएसपी मांग रहा है, क्या दिक्कत है? वो कहता है पराली कानून को रद्द करो, क्या दिक्कत है? अपने पुराने मुकदमों को कह रहा है खत्म करो, जो आपने समझौता किया था। 2 साल हो गए आपको एमएसपी पर कमेटी बनाए हुए, 2 साल हो गए आपको बाकी सारी चीजों पर चर्चा किए हुए, क्यों नहीं आपने करी? आप खाम में बात करने की, आप माहौल मत बनाओ, किसान के खिलाफ माहौल बनाओगे दीपक चौरसिया, पाप लगेगा। भाजपा को तो लगेगा या आपको आपने बोल दिया मैं पापी हो गया सर। ठीक है सुरेंद्र भाई, आपने मुझे तमगा दिया, सर्टिफिकेट दिया पापी होने का। मैं पापी होना पसंद करूंगा। नहीं, मैं कोई सही को सही और गलत को गलत कहना आदमी को सीखना चाहिए पूरी तरीके से। अरे देशद्रोही कह रहे हो, किसानों को शर्म नहीं आती? मैंने कब कहा देशद्रोही मेरे भाई सुरेंद्र जी? मैंने कब कहा? क्यों दिल्ली में रोक रहे हो किसानों को? अरे मैंने कब कहा देशद्रोही? सुरेंद्र जी मेरे अपना ही शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं आप। मैंने कब कहा देशद्रोही पूरी कमेंट्री में? आप अगर वो देश अगर वो देशभक्त है, दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हो? आप कील काटे डालने का समर्थन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा समर्थन किया भाई? मैं तो दोनों की स्थिति बता रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं। अरे क्यों किसानों के रास्ते आपने समर्थन किया? मैंने किसका समर्थन किया? तैयारी कर दी, बैरिकेडिंग कर दी, जैसे दुश्मन आ रहा है कीलों को गाड़ने का समर्थन। आप कह रहे हो कि किसान की आ जाने से वहां सांस नहीं होगी, प्रदूषण हो जाएगा। अरे सर मैं दिल्ली की समस्या बता रहा हूं, किसानों के लिए नहीं। मैं बता रहा हूं दिल्ली हमेशा पिसती रहती है सुरेंद्र राजपूत जी। अरे दिल्ली की समस्या दिल्ली मेरी नहीं है, दिल्ली किसान की नहीं है। अरे आपको तो लखनऊ है भाई। दिल्ली सिर्फ आपकी है, अभिजात्य वर्ग की है। नहीं बिल्कुल नहीं, अभिजात्य भाजपा वालों की है। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर अभिजात्य वर्ग की बता रहे हो दिल्ली आप? अरे मैंने कब बोला भाई सुरेंद्र राजपूत अभिजात्य वर्ग की है दिल्ली? पूरे पैनल को दिखाइए ना। सुरेंद्र भाई आज नाराज हो गए। आप लोग कह रहे हो बदबू होगी, आप लोग कह रहे हो। मैंने कब कहा बदबू होगी? अरे इस पे राजनीति मत करो। अरे मैंने कब राजनीति करी भाई? मत करो, पाप लगेगा, मैं सच कह रहा हूं। चलिए मैं पापी कर रहे हो आप, कहो इसमें कि किसान को कोई बात नहीं, पापी डिक्लेयर कर दो। आप किसान को दिल्ली आने दो, सम्मान के साथ आओ। आएंगे दिल्ली में किसान को हाथ जोड़ करके बुलाओ, अन्नदाता है वो। सर मेरे कहने से मैं हाथ जोड़ लूं? मैं कह दूं हाथ जोड़ के किसान भाई आ जाओ, आप आ जाएंगे? हाथ जोड़ लूं मैं अपने? बिल्कुल कहो, मैं जोड़ लूं हाथ जोड़ लिया मैंने। किसान भाइयों को आने दिया जाए, कीले नहीं बिछाई जाए, बैरिकेडिंग नहीं की जाए। हाँ बिल्कुल। और कुछ सुरेंद्र, और कुछ बोलो। आप दीपक चौरसिया का सम्मान है। नहीं मैं तो मेरे पाप धुल गए। सम्मान है ये बोलने के लिए, मेरे पाप धुल गए। करे लेकिन आप नहीं पाप धुल गए मेरे, पाप धुल गए मेरे, धुल गए। चलिए धुल गए। चलिए आज एक सर्टिफिकेट पापी होने का मिला, एक सर्टिफिकेट पाप धुलने का मिला। सर्टिफिकेट भी सुरेंद्र राजपूत जी ने दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता, और दूसरा सर्टिफिकेट भी आपके पाप धुल गए। मैं नहीं देता सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट भाजपा वाले दे रहे हैं, कह रहे हैं किसान गुंडा है। कोई बात नहीं, सब जायज है। किसान देशद्रोही है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे मैंने कब कहा देशद्रोही भाई? मेरी कमेंट्री में कब कहा देशद्रोही? अरे आप नहीं, आप कह रहे हो। अभी एक किसान नेता जो तथाकथित है, वो क्या नाम, बलराम जाखड़ जी के चेले होते थे, उसके लड़के से सब कुछ खा गए, उसके बाद कहते हैं किसान देशद्रोही, गुंडा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे अपनी उसकी एमएसपी दे देते, आता नहीं वो? क्यों आता? बताइए कृष्णवीर जी, आपके ऊपर अटैक है सीधे। एमएसपी देंगे। जाखड़ जी के चेले होते थे आप, 26 आप भी पापी हो गए। बलराम जाखड़ जो है
नहीं, बलराम जाखड़ जो थे उनके साथ तो बहुत लोग थे, तो सभी पापी ही थे। और उनका बेटा और पोता जो कर रहा है उनसे पूछो ना, वो कर रहे हैं। और सुनिए, 26 जनवरी को जो घटना घटी उसमें आपको भी शर्म आई थी। इस बात को किसान को दिल्ली में आ जाने से शर्म आपको आई? आपको शर्म आई? अरे ये जो है सामाजिक तत्व जो है किसानों के नाम पर घुसते हैं, किसानों के नाम पर देखो, किसानों से मना नहीं है, किसानों से सबको बात करनी चाहिए, सरकार को भी बात करनी होती है और किसानों को भी बात करनी चाहिए। सबको मिल बैठ के समाधान करो, बैठ के समाधान सुरेंद्र राजपूत, समाधान किसानों को और सरकार को बैठ के करना चाहिए। समाधान की बात करो, हमारा काम समाधान के लिए कहना चाहिए। समाधान करने के लिए किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। 2 साल से उस कमेटी में हो, लेकिन समाधान की बात करिए आपने, उसी कमेटी में आप ये बताओ, बाजार जब नहीं, एक मिनट, शर्म नहीं आती बैठते हुए? अरे जब बाजार नहीं खोलने देते, एपीएमसी का कानून प्रदेश सरकारों का है, लाइसेंस प्रदेश सरकारें देती है। कृष्णवीर जी और सुरेंद्र जी बात कर लीजिए आपस में, सेटल कर लीजिए भाई, कौन पापी है कौन पापी नहीं है, सेटल कर लीजिए आपस में। प्रदेश सरकार देती है, आप बाजार खोलने दीजिए, और बाजार में किसानों का जब तक शोषण हो रहा है, मोनोपोली में शोषण होगा। आप तो बाजार क्यों नहीं खोलने देते? सब लोग मिलकर। ठीक है धीरेन्द्र जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि पहले अमरिंदर सिंह सरकार ने भेजे किसानों को, अब भगवंत मान की सरकार ये किसानों को बोझ रही है। बीजेपी ये आरोप खुले तौर पर लगा रही है, क्या कहेंगे घनेंद्र भारद्वाज जी इन आरोपों के बारे में? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगाने के बजाय अगर कांग्रेस किसानों की समस्या अगर एड्रेस कर लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम नहीं कह रहे, ये तो मोदी जी ने वायदा करा था, 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू करेंगे। किसान भी तो यही कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स में जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू करो। किसान भी यही कह रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा था हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी गारंटी कानून लागू होगा, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं हुआ। आज 23 फसलों पे एमएसपी मिलती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पे आज भी एमएसपी नहीं मिलती। अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा तो किसानों को एमएसपी मिलने लग जाएगी। और मोदी जी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन ने जो रास्ते दिखाए थे, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू नहीं करे। चौधरी चरण सिंह ने यही तो कहा था, मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार है कि जो किसानों की लागत है उससे 50 गुना ज्यादा उनको मुआवजा मिला जाएगा। क्या आज मुआवजा मिल रहा है? पिछले एजिटेशन में 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 700 से ज्यादा किसान 2 साल तक दिल्ली में बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, हजारों किसान बैठे रहे। लेकिन मोदी जी जब 700 किसानों की जान चली गई तब आके कहते कि मैं तीनों कृषि कानून अभी वापस लेता हूं। लेकिन आज तक 2 साल हो गए, अभी तक उन्हें रद्द करने की जो अधिसूचना है उसको जारी नहीं करा इस सरकार ने। तो सरकार की नीयत सामने आती है कि सरकार की नीयत किसानों को न्याय देने की नहीं है। सरकार की नीयत ये है कि कैसे किसानों को मारा जाए, कैसे किसानों को कुचला जाए। ठीक है धीरेन्द्र जी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने समय का ध्यान रखें। 90 सेकंड मैंने सबको दिए हुए हैं ताकि एक फेयर डिस्कशन हो सके। संगीत रागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये मामला उतना सीधा है जितना लोग बोल रहे हैं? देखिए दीपक जी, मुझे हैरानी होती है कि लगता है जैसे किसान सिर्फ जो है वो पंजाब के ही किसान हैं, हरियाणा के ही किसान हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। बाकी इस देश में किसानों में कोई खेती नहीं करता है, सिर्फ यही लोग अन्न उत्पादन करते हैं, बाकी लोग कोई अन्न उत्पादन नहीं करता है। दूसरी बात, जो कृष्णवीर जी कह रहे थे मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। वो योगेंद्र यादव का बयान अभी भी है कि हमने तो पिच तैयार की थी, ज़मीन तैयार की थी किसान आंदोलन से कांग्रेस के लिए। आज योगेंद्र यादव वही राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के साथ घूम रहे हैं। और ये जो है 2024 से पहले, ये चुनाव के पहले ये कवायद है ताकि आंदोलन खड़ा किया जाए। रही बात प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन करने से किसी को मना नहीं है, लोकतंत्र में आपकी आज़ादी है।
लेकिन अब आप ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन करें, आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों के उतनी ही स्वतंत्रता को खारिज नहीं कर सकती है। आप ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली को घेर लेना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोग कल जाकर के ऐसे ही यदि करना शुरू कर दें तो इस देश में अराजकता फैलेगी, और जो लोग कर रहे हैं वो मूलतः ही उनमें अराजक तत्व हैं। पिछले भी किसान आंदोलन में अराजक तत्व हैं, पिछले भी किसान आंदोलन में जो है वो खालिस्तानी तत्व मौजूद थे। आज भी मैंने वीडियो देखा है जिसमें कहते कि मैं सिख खालिस्तानी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करने वाले भी वीडियो आ रहे हैं सामने। तो इससे पता लगता है कि देखिए ये 2024 से चुनाव से पहले चूंकि देश में एक ऐसा माहौल बना था जो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बन रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए इसके लिए ये साजिश। धनेंद्र भारद्वाज याद कर रहे हैं। धनेंद्र महाराज जी सहमत हैं संगीत रागी जी से? भगवंत मान सिंह की सरकार पर शिकंजा कसना चाहिए। दीपक जी संगीत रागी जी ने फिर वही बात कह दी, अरे ये किसान दिल्ली में अगर आ रहे हैं तो अपनी मांगों को लेके आ रहे हैं। किसान देश का किसान है, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहा, चाइना से नहीं आ रहा। पाकिस्तान चाइना मांग के लेकर के आने के, ट्रेन लेकर के आना चाहिए क्या? ट्रेन लेकर के, बंदूक लेकर के आना चाहिए क्या? बंदूक लेकर के आना चाहिए क्या? ट्रक लेकर के आना चाहिए क्या? बदतमीजी करना चाहिए क्या? गुंडागर्दी करना चाहिए क्या? ये आंदोलन नहीं है, अराजक तत्वों का आंदोलन है, अराजक तत्वों का आंदोलन है। आप कौन होते हो किसानों को रोकने वाले? ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं है। जागीर नहीं है, ये सिर्फ गुंडागर्दी है कि हम चूंकि दिल्ली के नजदीक हैं, हम दिल्ली को घेर सकते हैं, हम गुंडागर्दी कर सकते हैं किसान के नाम पर। दिल्ली किसी की जागीर नहीं है, दिल्ली किसी की निजी संपत्ति नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है, दिल्ली सबके, दिल्ली किसानों की किसी की जागीर नहीं है। तो ये गुंडे तत्वों की भी जागीर नहीं है। अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा है, बिहार में तो किसान है नहीं, सरकार को उत्तर प्रदेश में तो किसान नहीं है, गुजरात में तो किसान है नहीं, महाराष्ट्र में तो किसान है नहीं, खाली ये पंजाब और हरियाणा के ही तो किसान है, गुंडे लोगों के किसान है, बाकी तो लोग है नहीं। अरे दिल्ली किसानों की है, दिल्ली किसी संगीत रागी की नहीं है, दिल्ली किसी संघ की नहीं, दिल्ली किसी मोदी की नहीं, दिल्ली किसी अमित शाह की नहीं, दिल्ली देश के किसानों की भी, मजदूरों की भी, मेरी भी है, सब लोगों की, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है। आप कौन होते हैं दिल्ली में रोकने वाले? आपको किसने लॉ कर दिया? पहले ये तो बताओ कि किसके इशारे पर काम कर रहे हो, पहले ये बताओ कि किसके इशारे पर गुंडागर्दी कर रहे हो, पहले ये बताओ। हाईकोर्ट ने कहा है, हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई कि हरियाणा सरकार कौन होती है किसानों के रास्ते में कांटे बिछाने वाली, कौन होती कीमे लगाने वाली, कौन होती सड़कें खुदवाने वाली, हरियाणा की सरकार कौन होती है आंसू गैस छोड़ने वाली, हरियाणा की सरकार कौन होती है वाटर कैनल यूज करने वाली। ये मैं नहीं कह रहा, ये होने में चंडीगढ़ और पंजाब हाईकोर्ट ने। धनेंद्र जी जवाब ले लेते हैं डीके दुबे जी से। धनेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। डीके दुबे जी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि इन विषयों पर जब विचार करना शुरू करते हैं तो एक बात निश्चित है कि टाइमिंग को ध्यान में रखना चाहिए कि किस समय पर ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में आने को किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां से आ सकते हैं। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हम दल बल के साथ आते हैं, हम हथियारों के साथ आते हैं, हम ट्रैक्टरों के साथ आते हैं और दिल्ली का घेराव कर लेंगे और दिल्ली को बंद कर देंगे, तो फिर मुझे लगता है ये गंभीर विषय है, ये हम सबको विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब दिल्ली किसी के बाप की नहीं, वो तो अभी कुछ समय पहले विधानसभा में कह रहे थे कि दिल्ली मेरी है, दिल्ली का मालिक मैं हूं, दिल्ली का मालिक एलजी नहीं है, और आज 140 करोड़ की दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो मुझे इस पर भी ताज्जुब रखता है कि उन दोनों बातों में अपने को मिलाना चाहिए कि बाकी दिल्ली किसकी है, क्या है। बात यहां पर जब किसानों की आती है तो किसान पूरे देश का क्यों नहीं सामने आ रहा है, सवाल यह है कि वो तथाकथित लोग ही सामने क्यों आ रहे हैं। अब बात आती है सरकार की, तो सरकार कहीं की भी हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका काम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार अपनाने पड़ते हैं, जो मुझे लगता है वहां अपनाए जा रहे हैं। लेकिन कोई ये कहे किसान को दिल्ली आने से मना किया जा रहा है, तो दिल्ली आने से मना करने के बजाय चंडीगढ़ में सरकार वहां पहुंच गई है और वहां चंडीगढ़ में बैठकर चर्चा कर रही है, और मंत्री लोग तब तक नहीं उठे, मंत्री आखिरी तक बैठे हुए हैं, और जो तथाकथित किसान हैं, जो लीडर्स हैं, वोट कर चले गए और वो उस पर एग्री नहीं कर रहे, बात करने को तैयार नहीं है। अगर जब ये बात सामने आती, कोई बात करने को तैयार नहीं है, किसी सोल्यूशन को निकालने के लिए समय देने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि जो लोग भी इस तरह का आह्वान कर रहे हैं उनके मंशा ठीक नहीं है।
ठीक है। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मेरे प्रोड्यूसर अतुल जी ने मुझे भेजा है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने बातचीत करने को कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था देखना राज्य सरकार का काम है। कोर्ट ने गाइड नहीं किया है कि ऐसे करें या वैसे करें। ये धनंजय जी फैक्चुअल स्टेटस है हरियाणा हाईकोर्ट का। उनका कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर 20,000 लोग दिल्ली को बंधक बनाने के लिए आएंगे तो कानून व्यवस्था संभालने वाली सरकार क्या करेगी? धनंजय जी बताइए। दीपक जी, किसानों ने कब प्रोटेस्ट करा? किसानों ने कब अशांति मचाई? किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आ रहे थे। सर आपको 26 जनवरी याद है लाल किले पर क्या हुआ था, आईटीओ पर क्या हुआ था? धर्मेंद्र जी, दीपक जी ये कह रहे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहे। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आएंगे तो किसान को चार्टर्ड प्लेन में आएंगे, मर्सिडीज में आएंगे। अरे देश का किसान गरीब आदमी, उसका तो व्हीकल ही वही है, उसका तो जो उपयोग में ट्रांसपोर्टेशन ही उसका ट्रैक्टर ट्रॉली है। ट्रैक्टर ट्रॉली को भी हथियार बता रहे। किस तरीके की सोच के लोग हैं? कह रहे जी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहे, हथियार लेके आ रहे। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे हथियार होता है? उस ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान अपना खेत बुनता है, उसकी वजह से आपको हमें रोटी मिलती है, आप और हम खाना खा रहे हैं। उस किसान को जो देश का अन्नदाता है उसके लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अरे किसान तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आते। दिल्ली के अंदर आके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, देश के किसानों का अधिकार है। अभी तो दिल्ली पहुंचने तो दो, दिल्ली भी नहीं पहुंचने दे रहे। आपकी तो हरियाणा सरकार ने कीले लगा दी, आपकी हरियाणा सरकार ने ताले लगा दी, आपकी कटीले ताले लगा दी, आंसू गैस छोड़ दिए, वाटर कैनल यूज कर लिए, लाठी चार्ज कर दिए, गोली चलानी बाकी रहेगी। मार दो देश के किसानों को। अरे देश के किसानों के पहले भी 750 किसानों की जान चलेगी, तब इस सरकार की कान में जू नहीं रहेगी। अब फिर किसानों को मारने पे आमदा है। ये किसान के खिलाफ क्यों है मोदी जी? मुझे नहीं समझ आ रहा। और किसान वही बात करने आ रहे जो मोदी जी ने वायदा करा था। क्या मोदी जी किसानों को गारंटी? मैं थोड़ी कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा था मैं एमएसपी गारंटी कानून लागू करूंगा। 2 साल हो गए किसानों को बोले हुए, लेकिन आज तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं हुआ। आज तक स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन लागू नहीं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो मोदी जी ने कहा था। क्या मोदी जी की जबान की कोई कीमत नहीं रहेगी? आज किसान यही तो आके कह रहे हैं कि मोदी जी को वायदे याद दिलाने जा रहे हैं। अरे देश का किसान 75 साल से ऐसे ही पिसता आ रहा है, कब तक पिसता रहेगा? 75 साल दे दिए देश के किसान ने, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। और मोदी जी तो ये कह के आए थे सरकार में, सत्ता में, कि मैं आऊंगा तो किसानों को न्याय मिलेगा, किसानों को जस्टिस मिलेगा। आज तो किसानों जी मेरा एक सिंपल सवाल है। देखिए एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट भी है, सेंटर का सब्जेक्ट भी है। आपकी सरकार है पूर्ण बहुमत की पंजाब में, तो एमएसपी गारंटी कानून पहले आप लागू कर दीजिए। धर्मेंद्र जी क्या दिक्कत है? देखिए किसान भी तो यही कह रहे हैं, मोदी जी को यही तो कहने आ रहे हैं। आप लागू कर दीजिए ना सर, पंजाब के किसानों की समस्या ही खत्म हो जाएगी। पंजाब सरकार कर ले, एमएसपी कानून लागू कर दे गारंटी। दीपक बाबू जो आपका सवाल है वही सवाल मेरा, वही सवाल किसानों का। अरे मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार कर देना भाई, आपकी सरकार। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब जिन लोगों ने वायदा करा था, किसने वायदा? दीपक चौरसिया ने थोड़ी वायदा करा था, घनिंदर भारद्वाज ने थोड़ी कहा था। अरे मोदी जी कह के आए थे कि मेरी सरकार आएगी, एमएसपी गारंटी कानून लागू होगा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, किसानों को उनकी फसल का 50। ठीक है संगीत रागी जी, कृषि राज्य का विषय भी है, कृषि केंद्र में भी आता है, दोनों सूची में है। तो राज्य सरकार भी तो बना सकती है एमएसपी गारंटी कानून। बिल्कुल कानून बना सकती है। और देखिए पिछली दफा अमरिंदर सिंह की सरकार ने किसानों को प्रोवोक किया था दिल्ली आने के लिए, और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि भगवंत मान सिंह की सरकार जो है वो चाहती है कि इस प्रकार का आंदोलन हो, दिल्ली का घेराव हो। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं दिल्ली में इस प्रकार की पॉलिटिक्स को, उकसावे की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि भगवंत सिंह मान की जो सरकार है उसका बाह जरा मरोड़ना शुरू करे, तब उन्हें अकल टिकाने आएगी। वो जानबूझ करके इस आंदोलन को आग पानी दे रहे हैं। आपको दिल्ली आने से रोक कौन रहा है? आपको, आप अकेले सिर्फ किसान थोड़े हैं, इस देश के बाकी और किसान नहीं है क्या? सिर्फ दिल्ली और हरियाणा के, पंजाब और हरियाणा के किसान ही किसान होते हैं क्या? लेकिन चूंकि आप में ताकत है, वो ट्रैक्टर लेकर के आ सकते हैं और यहां पर दिल्ली घेराव कर गुंडागर्दी कर सकते हैं, और आप सरकार को आप झुकाने की क्षमता रखते हैं इस प्रकार से, तो कल जाकर के कोई भी आदमी आकर के कर सकता है। कल जाकर के 1 लाख आकर के बिहार से आदमी आए और 1 लाख आकर के कहे कि नहीं हम यही मांग गए, हम ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, हम ट्रक लेकर के आ रहे हैं, हम बंदूकें लेकर के आ रहे हैं। क्या पिछली बार लोगों ने देखा नहीं था कि क्या क्या गुंडागर्दी किस प्रकार से हुआ था किसान आंदोलन के तहत? हमने देखा है वो चीजें। हम यहाँ पर
उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी देखे थे, हरियाणा के बॉर्डर पर भी देखे थे कि किसान आंदोलन ने किस प्रकार से अपना रूप अख्तियार किया था। आपको मांगे माननी है, एमएसपी पे भारत की सरकार ने आपको दिया था। मामला है सिर्फ फार्मूला C2 का, कि C2 के अनुसार से जो है उस फार्मूले को लेकर के, और कांग्रेस जो इतनी ज्यादा बेचैन है, कांग्रेस ने अपने समय में क्यों नहीं दे दिया था? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो उनके समय आ गई थी। कांग्रेस पार्टी तो 1 इंच भी उस पर आगे नहीं बढ़ी थी। इनके मंत्री कहते हैं कि पेड़ फैलते नहीं थे, पेड़ कहां से आ जाते हैं? दीपक जी एक मिनट, धीरेन्द्र जी, सुरेंद्र जी भी इंतजार कर, एक मिनट धीरेन्द्र जी रुक जाइए, धीरेन्द्र जी रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी 2006 में आ गई थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 8 साल आपने लागू नहीं किया। संगीत राय जी कह रहे हैं आपने भी लागू नहीं किया, क्योंकि वर्चुअली इम्पॉसिबल डिमांड से लागू करना है। आपको लगता है हमने तो गलती करी, हम तो देश के किसान से माफी मांगते हैं, हमने उस वक्त लागू नहीं किया, अब लागू करेंगे। राहुल गांधी जी ने आज ही कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि जैसे ही आएंगे वैसे ही लागू करेंगे। देर कर दी हमने, तो इस बहस को हम खत्म करते हैं। 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी एक भगोड़ी पार्टी है, कायर पार्टी है। इसलिए कायर पार्टी मैं कह रहा हूं कि दीपक जी के शो में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजा। ये बात तो सही बोली आपने, उन्होंने आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजा, बाकी आपके शब्द हैं। कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजा, हाँ बिल्कुल आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजा, कायर हैं, भगोड़े हैं। और क्यों इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि और किसी के पास कोई जिम्मेवारी नहीं, ना संगीत रागी जी के पास जिम्मेवारी है, ना कृष्णवीर सिंह के पास जिम्मेवारी थी, क्योंकि ये उस कमेटी के मेंबर हैं जो 2 साल से किसानों को मूर्ख बना रही है। 2 साल से लगातार ये मीटिंग पे मीटिंग, हवाई जहाज के टिकट, बढ़िया 5 स्टार होटल में रहना, सारी चीजें करना, लेकिन सब करना, लेकिन एमएसपी की बात नहीं करना। एमएसपी की कोई बात नहीं। कितनी मीटिंगें हुई इनकी, लखनऊ में हुई, दिल्ली में हुई, कहां बेंगलोर में हुई, कहां इन लोगों की मीटिंग हुई। बढ़िया बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बढ़िया रहते हैं, और उसके बाद किसानों को गाली देते हैं। आपके सामने किसानों को गुंडा कहते हैं। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अभी रागी साहब ने एक बात करी, कहन साहब देश का किसान। अरे रागी जी, मध्य प्रदेश में कर्नाटक के किसानों को रोक लिया गया, तमिलनाडु के किसानों को ट्रेन से उतार करके उनको डंडे मार रहे हैं, क्या नाम, आंध्रा के किसानों को, तेलंगाना के किसानों को। ऑलरेडी जो ट्रेनें आ रही थी ना, वो ट्रेन से आ रहे थे वो लोग, सबको रोक लिया, किसी को नहीं आने दे रहे हैं आप लोग। दिल्ली किसी की नहीं है। आप एक चीज, इस चीज को समझ लो, दिल्ली में शांतिपूर्ण, अगर कोई हथियार लेके आ रहा है, हथियार की फ्रिस्किंग करना पुलिस का काम है, एक भी हथियार नहीं जाना चाहिए दिल्ली में, ये बात बहुत साफ है। लेकिन आप जिस तरीके से बार्ज कर रहे हो, आप जिस तरीके से गड्ढे खोद रहे हो, जिस तरीके से आप किसान को दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हो, क्या ये उचित है? ठीक है, आप मुझे बताओ, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। जवाब सर 10 सेकंड और दो ना, ले लीजिए 10 सेकंड ले। क्या यार आप मजाक करते हो, चलो करो, ले लीजिए ना। नहीं अब नहीं लेता, आप तो तारतम्य में तोड़ दिया। आपकी तो साजिश है ये। सर 90 सेकंड दिए सर सुरेंद्र जी। देखिए आपने मुझे पापी भी कह दिया, आप साजिश करता भी कह दिया, और कुछ हो तो और भी बोल दीजिए। दीपक चौरसिया जी, मैंने रोका आपको इसलिए राहुल गांधी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, राहुल जी का बयान नहीं दिखाओ, मुझे जवाब देना है भैया, करो आप। हाँ कृष्णवीर जी एक मिनट रुक जाइए। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। किसान भाइयों, आज का ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानून गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर कांग्रेस की ये पहली गारंटी है। तो ठीक है कृष्णवीर जी, सुना देते, बयान सुना देते। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो कृष्णवीर जी जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी ने आपके ऊपर कई आरोप लगाए, कह रहे कि आप अच्छा खा लेते हैं और किसानों के एमएसपी की बात नहीं करते। अच्छा फ्लाइट में घूम लेते हैं, अच्छा होटल में रुक लेते हैं, अच्छा होटल में खा लेते हैं, और किसानों की एमएसपी की बात नहीं करते। सुनिए, अब पहली बात, 11 मीटिंग हुई है पूरी कमेटी की। कृष्णवीर चौधरी अपनी कार से जाता है आईसीआर में, नास में, और लखनऊ में मीटिंग हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च में, उसी के गेस्ट हाउस में एक रात बात करिए। मैनेज इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का। आप क्यों झूठ बोलते थे इसके सामने? कौन से 5 स्टार होटल में जाते हैं हम? इतना बड़ा झूठ बोलते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। यही सीखा है। बड़ी परेशानी हो रही है कृष्णवीर तुम्हें। कृष्णवीर जी ये बता दो, जब आप झूठ बोल रहे हैं अभी तक लगी क्यों नहीं? बहुत देर से सुन रहा हूं। 2 साल से 11 मीटिंग में करके आ रहे हो, अंडे तल रहे हो।
झूठ अंडे तल रहे हो। 11 मीटिंग हो गई, किसान नेता बताते हैं अंडे तलना भी रोजगार है सुरेंद्र राजपूत जी। क्या कर दिया? 11 देशों के, एक मिनट, अरे सारे दुनिया के देशों के बाजार को देखा है कृष्णवीर जी। यही बैठ के किसान के नाम पर, किसान के नाम पर, आपके किसान के उस पर झूठ को और कलंकित धोखे कर रहे हो को आप लोग। बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ। कलंकित आप कर इस रहे हो। तरीके का मैं फ्रॉड बताता हूं बीएमपी की बात कर रहे आप हो कहां? हैं, झूठ बोल रहे हैं देश के किसानों के नाम पर। फ्रॉड हो आप। अब दीपक जी, फ्रॉड आप ये पूरे बताइए, तरीके से फ्रॉड हो। पंजाब सरकार सच कहती बात ये है कि दीपक 11 चौरसिया जी, मीटिंगों में पंजाब सरकार आज तक कहती है संजय अग्रवाल के धान की सामने लागत हाथ पैर 800 जोड़ के रुपए बैठे क्विंटल आ रहते रही हो। है। नेताओं महाराष्ट्र या सरकार नेताओं का के कहना चरण है चाटुकार हो। कि 2400 अच्छा सुरेंद्र जी, इतना भी व्यक्तिगत ना होइए। सुरेंद्र जी, इतना भी व्यक्तिगत ना होइए। सुरेंद्र जी, आप सब पंजाब सरकार, ये जो क्यों नहीं पंजाब कहूंगा? सरकार मैं 800 पूरी रुपए बता कमेटी की बात रही है कर रहा हूं। धान की कश्मीर की लागत, बात नहीं कर रहा इसका हूं। समाधान पूरी कौन कमेटी की करेगा? बात कर रहा हूं। क्या ये झूठे क्या हैं, पंजाब बदकार हैं, किसान के नाम पंजाब पे अपनी सरकार दुकान जो चला है, रहे। पंजाब किसान के पंजाब नाम पे सरकार दुकान जो, चला एक रहे। मिनट पहले और मेरी एक बात चीज और बता दूं दीपक चौरसिया जी, एमएसपी को जरा लाना इसका जो है, जवाब केंद्र हमारे पास सरकार तो का आया काम। नहीं कि आप पार्टी की सरकार ने कहा है धान की अरे लागत मुझे ये 800 रुपए बताओ, क्विंटल 11 है। मीटिंगों में ये क्या झूठ कर रहे नहीं थे है क्या? कृष्णवीर सिंह जी? ये आप झूठ तो नहीं है क्या? पश्चिम उत्तर प्रदेश के अरे हो, 11 हमारे हैं, 11 मीटिंग, आप हमारे अपने अरे हो। 11 मीटिंग आप का मुझे एक बता एक दो, का 11 मीटिंगों में एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना? संजय अग्रवाल की चाटुकारिता सारे बैठ के अरे करते 11 थे वो। मीटिंग, अरे 11 मीटिंग में नेचुरल फार्मिंग भी है, क्रॉप 11 डाइवर्सिफिकेशन भी है, कानून नहीं बनाते इरिगेशन हो, भी है, और आज पोस्ट कह रहे हो हार्वेस्ट मंत्री भी है, बैठा हुआ है, शर्म नहीं कोऑपरेटिव। आती? अरे 2 साल अरे से सुनो, मीटिंगें हो रही हैं। अरे एक मीटिंग में 2 साल से कोऑपरेटिव है, मीटिंगें हो तुम्हें रही हैं। शर्म आनी अब चाहिए किसान कि आया ये बात सड़क नहीं पर कही तो आज कह रहे तक हैं, कि वहां ये जा रहे एमएसपी का, शर्म आपको आनी अरे चाहिए एमएसपी का कृष्णवीर फॉर्मूला फ्रॉड है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट आप रुक जाइए, हो गया भाई, हो गया सुरेंद्र जी। आपको ये पता होना चाहिए, सुरेंद्र जी का परफॉर्मेंस आपको जिम्मेदारी समझनी होगी। मेरे से सुन लो। और प्रत्येक अब सुरेंद्र जी, सरकारों को अब गुस्सा अपनी थूक दीजिए लागत सुरेंद्र ईमानदारी जी, से अब गुस्सा बतानी थूक होगी। दीजिए, मेरा वक्त खत्म हो गया है। कुछ करा है नहीं, कुछ करा है नहीं, मिनट्स ऑफ मीटिंग बताओ, सिर्फ झूठ बोलना है। बताओ मिनट्स झूठ ऑफ बोलने मीटिंग से क्या होता है? झूठे और मक्कारी करते हो, आपको तो ये भी नहीं पता। संजय अग्रवाल अरे की। पैक्स और एफपीओ पर हुआ है, नेचुरल फार्मिंग पे हुआ है। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं यहीं पे रुकूंगा। दुनिया के अफसोस मेरे बाजार पास में वक्त हुआ नहीं है। है। सुरेंद्र जी बड़ा अच्छा लगा मुझे। अरे सुरेंद्र जी को दिखाओ ना एक बार, प्लीज दिखाओ सुरेंद्र भाई को। आपने मुझे पापी भी कहा आज, फिर पाप से धोबी दे आया, फिर मुझे साजिश करता भी कह दिया। अब कल 2-3 नए कुछ उपमाएं सोच के लाइएगा सुरेंद्र भाई, मजा आता है आपकी ऐसी बातें सुन के। आप बड़े भाई हो सर, आप और बड़े महात्मा भाई गांधी हो। ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए अफसोस संगीत भाई, अरे हम सॉरी तो मेरे आपसे पास वक्त मोहब्बत इतना नहीं है, मैं यहीं पर रुकूंगा। जी